बजिंग स्टॉक में जरा आज पहला नाम जो है वो है लिकर स्पेस का। जैन साहब, इस पे आज बात करना ज़रूरी है। दो दिग्गज यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान, ये दोनों टूटे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है और एक्साइज ड्यूटी 15 साल बाद लगी है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आएगा क्योंकि वो 20% रेवेन्यू वहाँ से उठाते हैं और उनके इम्पैक्ट का 6-7% की इम्पैक्ट की बातचीत थी जो आज ये टूट भी गया। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान, ये दोनों आप कैसे देख रहे हो? सर, पहला सवाल मैं बहुत क्लियरली नहीं समझा। दारू पे चर्चा करनी पड़ेगी मतलब वो लेके बैठ के चर्चा करनी है कि दारू के शेयर पे चर्चा करनी है? नहीं, लेकर बैठ के चर्चा तो आप करते नहीं, तो इसलिए हम वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। जिस राह जाना ही नहीं उसके कोर्स क्या गिनने। अब रही बात स्टॉक की, मुझे पता है आप स्टॉक पे ही बात करोगे, आपका डिस्क्लेमर क्लियर है पहले से ही। सिर्फ स्टॉक पे चर्चा है, कोई लेकर साथ बैठने, आपके साथ बैठेंगे लेकिन इस पर नहीं बैठेंगे। मतलब ऑफर नहीं की जा रही है मुझे? हाँ, आपके लिए नहीं है, आपको कहाँ ऑफर करेंगे सर। आप वैसे भी जिस नगरी में बैठे हो वहाँ ये नशे छोटे नशे माने जाते हैं। इसीलिए आपके लिए स्पेसिफिकली स्टॉक, रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स करना क्या चाहिए? सर, यूनाइटेड स्पिरिट में ब्रेकआउट आया था कपनान का और इस खराब न्यूज की वजह से गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है। जब तक 1490 प्रोटेक्टेड है, एक बार के लिए लॉन्ग रह सकते हैं। 1490 टूटा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गहराएगी 1366 तक। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का, मेरे को कोई बहुत अंतर आते हुए नहीं दिख रहा है। न्यू जर्क रिएक्शन है। लिवर का कंजम्पशन जिस हिसाब से आप पिछले 5-7-8 साल का डेटा देखिए, बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही दिख रहा है। तो मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही, न्यू जर्क रिएक्शन के बाद रिकवर कर लेगा। प्रॉब्लम रेडिको में थोड़ी सी ज्यादा है। 24 हफ्ते का कपलैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, पहले तो ब्रेकआउट ही फेल हुआ, दूसरा इस हफ्ते खराब न्यूज की वजह से और फॉलो थ्रू मूव मिल रही है। बट जब तक ये स्टॉक 2430 के ऊपर है, मैं एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि ये रीअटेम्प्ट करेगा ब्रेकआउट लेने का। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है, 2400 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिए। जब तक 2400 प्रोटेक्टेड है, मोस्ट लाइकली ये पूरी न्यूज को, इस चीज को एब्जॉर्ब करेगा और वापस से 2650 के ऊपर ब्रेकआउट देने की अटेम्प्ट करेगा। तो मैं दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दूंगा फिलहाल। अब इसी की दूसरी कड़ी आती है, ये दोनों वो कंपनियां हैं जो IMFL बनाती हैं, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती हैं, इन पे ड्यूटी लगी है। एक कंपनी है जो महाराष्ट्र में रह के IMIL बनाती है, जिसे हम देसी कहते हैं, वो है GM ब्रिवरीज। वहां 18% का उछाल है क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगी। उसको आप कैसे देख रहे हो? सर, जीएम ब्रिवरेज में एक मेजर रेजिस्टेंस और ये पूरा भी नीचे राउंडिंग बॉटम बना था। इसका टारगेट 871 था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके सहारे ये सीधा गैप अप खुला और दौड़ते दौड़ते टारगेट भी कर दिया। तो बहुत एंट्री का या उसका मौका नहीं मिला क्योंकि पहले ही 3 मिनट में इतना बड़ा ब्रेकआउट था कि मेरे ख्याल से कोई ले नहीं पाया होगा। पर थोड़ा सा एविडेंस के लिए आदमी वेट करता है, वो मिला नहीं, सीधा सीधा टारगेट पे आ गया। तो फिलहाल के लिए तो मूव कंप्लीट लग रही है। नेक्स्ट राउंड में कंसोलिडेट करके जब 872 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऑल टाइम हाई के टारगेट खुल जाएंगे। ओवरऑल चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है स्टॉक का। तो आपको राय दी गई है, ज़्यादा बेटर पोजीशन USL रेडिको है, GM के केस में थोड़ा वेट करिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। अब आते हैं दूसरे शेयर पे, वो है टेक्समैको रेल। कंपनी को ऑर्डर मिला 44 करोड़ रुपए का और ऑर्डर के बाद शेयर में थोड़ा रिएक्शन देखने को मिला। कैसे देख रहे हो आप इसे? सर, मेरे को लगा शराब के बाद चखने पे आएंगे, आप तो रेलवे पे आ गए। सर अभी इस समय मतलब क्या ही बोलूं चखने वाली सिचुएशन है नहीं। जरा ठीक हो जाऊं फिर चखूंगा भी और चखाऊंगा भी। पहले आप रेलवे में शेयर बताओ। टेक्समैको रेल में सर मोमेंटम बना है, 3 हफ्ते की टाइट क्लोज से लास्ट वीक निकला है। तो 196 रुपए 40 पैसे का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक आ सकता है। फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, मोस्ट लाइकली आफ्टर लगा के 196 तक आ जाएगा। वो मेजर रेजिस्टेंस है, लग नहीं रहा वो पार करेगा। एक बारी जरा टॉलेंस टायर को देखो, ये हाल की लिस्टिंग है और कल कंपनी ने अपने मई के प्रोडक्शन के नंबर दिए और नया ऑल टाइम हाई इन्होंने हिट किया। इस पे अच्छा प्रोडक्शन का नंबर आया, 11-12% ऊपर शेयर है। क्या करना चाहिए इसमें? सर, नीचे आईपीओ का जो लोअर आई मतलब जो लो बना था, यहाँ से ब्रेकडाउन आया था 160 रुपए का, आज उसी को गैप के साथ रीटेस्ट करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें तेजी डेवलप होनी है तो 170 रुपए निकलना बहुत जरूरी है। जिस आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा के बेस बिल्ड करके फिर 170 निकाल सकता है।
अगर ऐसा होता है तो 240 का टारगेट खुलेगा, तो अभी पैटर्न डेवलपमेंट में ही कम से कम 8-10 हफ्ते लग सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री अभी तो नहीं करनी चाहिए। अगर कंसोलिडेशन होता है तो जरूर हमारे इंटरेस्ट में, हमारी वॉच लिस्ट में आ ही जाएगा। ब्रेकआउट बनेगा तो हम बाई दे देंगे, फिलहाल अवॉइड कर देना चाहिए। ओके, इसके अलावा दो शेयर और देखिए, आज ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है। एक तो मार्क्सन्स, यहाँ पर ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील के बाद शेयर उल्टा ऊपर तेजी की तरफ रहा, और दूसरी तरफ जो नाम है जहाँ पर आज ब्लॉक डील का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा वो है एबी कैपिटल। यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील का शेयर 2-3% ऊपर है। क्या करा जाए इन दोनों में? सर एबी कैपिटल तो हमने 202 रुपए से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, 244 का टारगेट था, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेरे को प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, क्योंकि वीकली चार्ट पे वर्टिकली चला है। कोई भी मतलब एक ही बीच में पुल बैक थी 3 हफ्ते की, बट अगर उसको छोड़ दें तो कोई भी पुल बैक नहीं है। 16 हफ्ते में 68% बढ़ चुका है। तो एक बार यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ज्यादा अच्छा सौदा रहेगा, क्योंकि पुल बैक और करेक्शन आया तो बेस बनाने जाएगा। वहीं मार्क्सन्स फार्मा में 50% रिट्रेसमेंट का टारगेट 262 तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 265 के ऊपर टिकता है तो ऊपर में कहीं भी 308 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो मेरे को 308 रुपए आते हुए समझ में तो आ रहा है, बट हो सकता है कि एक आध हफ्ता कंसोलिडेशन में निकाले। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है जिसके हिसाब से आप नजर रख सकते हैं मार्क्सन्स फार्मा में। और ये एबी कैपिटल यहाँ क्या करें? 244 आ गया सर, वर्टिकल अप मूव है। अब 68% की 16 वीक में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए, ऑन द डिप्स वापस देखेंगे कहां बाई करना है। चलिए, तो ये वो सब स्टॉक थे जहाँ पे आज खबरें थी, ट्रिगर था और ट्रिगर के दम पे कुछ हलचल बनती हुई दिखाई पड़ी, तो इनको यहीं ज़्यादा बात करना जरूरी था। बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।